तो इस कहानी की शुरुआत में हम मार्स प्लेनेट पर कुछ एस्ट्रोनॉट को देखता हूँ जो मार्स की मिट्टी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी एस्ट्रोनॉट को वार्निंग आते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और जल्दी ही तूफान यहाँ पर आ जाती है। सभी एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एक एस्ट्रोनॉट तूफान में फंस जाते हैं और उसे तूफान उड़ा ले जाती है। सभी एस्ट्रोनॉट उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। इसीलिए सबको लगता है शायद वो अब मारा जा चुका है और इसीलिए सभी एस्ट्रोनॉट भी स्पेसशिप से यहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ हम देखते हैं मार्स पर मार्क अभी भी जिंदा है। मार्क अब पेट से वो रोड निकालता है। अब मार्क बाकी एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते और यहाँ से अब धरती पर जाने के लिए ना ही कोई स्पेसशिप है और तूफान की वजह से बाहर की ज्यादातर इक्विपमेंट खराब हो चुका है। मार्क को पता था अब मार्स पर दूसरा मिशन 4 साल बाद होने वाला है और मार्क अब 4 सालों तक कैसे यहाँ पर जिंदा रहेंगे। मार्क के पास खाना भी लिमिटेड है। मार्क के पास कुछ महीनों का ही खाना बचा हुआ है। अब मार्क को एक आइडिया आते है। उसके बाद जो लिमिटेड आलू है उससे मार्क यहाँ पर आलू की खेती करने का सोचता है। मार्क अब डायरी पर कुछ लिखकर बाहर चले जाते हैं और कुछ मिट्टी इकट्ठा करते हैं। अब सब कुछ ठीक ही होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो है पानी का। दरअसल मार्स में पानी मिलना बहुत ज्यादा रेयर है। लगभग ना के बराबर यहाँ पे पानी है और जो थोड़ा बहुत मार्क के पास पानी है वो तो मार्क को खुद पीने के लिए चाहिए होगा। अब मार्क एक साइंटिस्ट है, इसीलिए मार्क को पता है कि पानी को लैब में किस तरह बनाया जाता है। अब मार्क उसकी तैयारी में लग जाते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आग में जलाकर उससे पानी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम उसकी मशीन ही ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि मार्क ने ऑक्सीजन की मात्रा को कैलकुलेट नहीं किया था। अब मार्क पूरी तैयारी के साथ पानी बनाने में सफल हो जाते हैं। अब मार्क की आलू की खेत में पानी पहुंचने लगता है। कुछ दिन बाद आलू का पौधा भी निकलने लगा था। मार्क इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसे जीने का एक उम्मीद मिलता है और वहाँ धरती पर मार्क की मरने की खबर फैला दी जाती है। मार्क का अब धरती पर फ्यूनरल भी हो चुका है। तभी नासा की एक साइंटिस्ट को मार्स में कुछ अजीब दिखाई देती है। दरअसल मार्स में जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ था वो सामान अब अपनी अपनी ठीक जगह पर है। दरअसल मार्क ने सोलर पैनल को दूसरी तरफ ले जा चुका है और ये साइंटिस्ट इस बात को अपने सीनियर साइंटिस्ट को बता देती है और सभी साइंटिस्ट अब समझ चुका था कि मार्क अभी भी जिंदा है। अब साइंटिस्ट कहता है कि अभी अगर हम मार्क को बचाने मार्स पर जाएंगे तो वो तो भूख से वैसे भी मर जाएंगे। और वहाँ मार्क बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचता है और हर एक काम को सोच समझ के करता है क्योंकि मार्क को पता है उसे इतनी जल्दी यहाँ पर कोई बचाने नहीं आ सकते। अब मार्क के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। दरअसल 4 साल बाद जो स्पेसशिप यहाँ पर आने वाला है वो जगह मार्क की लोकेशन से 2500 किलोमीटर दूर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है मार्क के पास जो सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ी है ये गाड़ी एक दिन में सिर्फ 25 किलोमीटर ही चल सकती है। लेकिन अब मार्क के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मार्क को किसी भी तरह वहाँ पर पहुँचना ही होगा और वहाँ पर धरती में मार्क तक खाना पानी भेजने का फैसला करता है। लेकिन मार्क तक फूड पहुँचने में 1 साल लग जाएंगे। अब मार्क की खेती भी बहुत अच्छा होता है। मार्क को आलू की फसल बहुत सारी मिलता है, लेकिन मार्क कब तक आलू खाकर जिंदा रहेंगे। मार्क को किसी तरह अर्थ पर कांटेक्ट करना ही होगा। अब मार्क उस गाड़ी से एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कैमरा है। दरअसल ये कैमरा मार्स की फोटो पृथ्वी पर भेजता है। मार्क उस कैमरे के सामने 3 बोर्ड लगाते हैं। बीच वाले बोर्ड में लिखता है आर यू रिसीविंग मी और उसके राइट साइड पर यस और उसके लेफ्ट साइड में नो लिखता है। और जब नासा वाले उसे उस कैमरे के जरिए देखते हैं तो कैमरा यस की तरफ मूव करता है और मार्क बहुत खुश होता है क्योंकि मार्क को अब पता है कि नासा वाले उसे देख सकते हैं। अब मार्क कोड वर्ड से उन नासा वालों से बात करता है और मार्क को पता चल जाते हैं नासा वाले उस तक खाना भेजने का तैयारी कर चुका है। मार्क उनसे ये पूछता है कि जिन एस्ट्रोनॉट के साथ वो यहाँ पर आया था क्या उन्हें पता है मैं जिंदा हूँ। नासा वाले कहता है नहीं उन्हें नहीं पता। फिर नासा वाले उन्हें भी ये बोल देती है कि मार्क अभी भी मार्स पर जिंदा है। ये सुनकर उनके साथियों को काफी बुरा लगता है और वहाँ अब मार्क की आलू की खेती में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे उसके सारी फसल तबाह हो जाती है। मार्क ये देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि मार्क के पास जो खाना था वो काफी नहीं है उसे यहाँ पर लंबे समय तक रहने के लिए काफी खाना की जरूरत है। अब मार्क डिसाइड कर लेते हैं खाना अब वो बहुत ही कम करके खाएगा ताकि वो लंबे समय तक यहाँ पर जिंदा रह सके। अब नासा वाले भी एक रॉकेट मार्स के लिए रवाना कर देते हैं। उसमें मार्क के लिए खाना पानी भेजा होता है। लेकिन मार्क के लिए एक बुरी बात यह है रॉकेट कुछ दूर जाने के बाद
ब्लास्ट हो जाते हैं और इससे नासा वालों को भी काफी बुरा लगता है। और जब इस बात का पता मार्क को चलता है तो उसे भी काफी बुरा लगता है। लेकिन मार्क नासा वालों को बताते हैं कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पर रहूंगा और मेरे घर वालों को भी ये बता देना मैं अपने काम में बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ और मैं यहाँ पर अपना काम अच्छी तरह कर चुका हूँ। अब नासा वाले चाइना से मदद मांगते हैं। चाइना भी नासा की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। दरअसल चाइना का एक स्पेसशिप 28 दिन बाद मार्स पर जाने वाला था और उसी स्पेसशिप में मार्क को भी रेस्क्यू करने का फैसला करता है। लेकिन नासा के एक लड़के ने एक नया आइडिया देते हैं। वो बताते हैं जो एस्ट्रोनॉट मार्स से अभी धरती पर आ रहे हैं उन्हें वापस मार्स की तरफ जाना होगा, लेकिन ऐसा करने से उन एस्ट्रोनॉट की जान का भी खतरा हो सकता है और इस काम में 19 महीने भी लग सकता है। इसीलिए नासा वाले इस आइडिया को भी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन मार्क होप नहीं छोड़ते, मार्क अपने काम पर लगा रहता है। फिर नासा वाले देखते हैं जो स्पेसशिप मार्स से धरती की तरफ आ रहा था वो स्पेसशिप अब फिर से मार्स की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन नासा वाले उन्हें इस बात की परमिशन दिया ही नहीं था। दरअसल जिस लड़के ने नासा के साइंटिस्ट को ये आइडिया दिया था उसने ही उन एस्ट्रोनॉट को बता दिया था और उन्हें कहा था मार्क को तुम्हें ही बचाना होगा क्योंकि मार्क तुम लोगों का ही साथी था और अगर नासा से कोई स्पेसशिप भेजा जाएंगे तो उसमें सालों का टाइम लग जाएगा, लेकिन तुम लोग कुछ महीने में मार्क तक पहुँच सकते हो। और ये बात सुनकर नासा वाले को काफी गुस्सा आते है। लेकिन चाइना उन्हें समझाते हैं कि उसकी टीम ने मार्क को बचाने के लिए अपना जान दांव पे लगाया है। ये तो अच्छी बात है और अगर वो लोग अपना जान दांव पे लगा सकते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। अब मार्क को भी पता चल जाते हैं कि उसकी साथी उसे बचाने के लिए वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना भी फ्यूल नहीं है जिससे वो लोग मार्स की ऑर्बिट के अंदर नहीं आ सकते और मार्क को खुद ही उस ऑर्बिट तक पहुँचना होगा। और मार्क भी यहाँ पर एक स्पेसशिप को तैयार करते हैं मार्स की ऑर्बिट तक पहुँचने के लिए। लेकिन ये स्पेसशिप अंदर से बहुत ज्यादा भारी है। मार्स स्पेसशिप के अंदर से बहुत सारी चीजों को बाहर फेंक देती है। अब मार्स स्पेसशिप को स्टार्ट करता है। स्पेसशिप ऊपर जाते ही स्पेसशिप खराब होने की वजह से उसे फ्लाई करने में मार्क को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और बीच में ही मार्क बेहोश हो जाती है और उसकी कनेक्शन भी उसकी साथी से कैंसिल हो जाती है। अब नासा वाले भी काफी निराश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मार्क होश में आ जाती है। अब नासा के बाहर बहुत सारे लोग मार्क को सपोर्ट करने के लिए निकल आते हैं और वहाँ मार्क को और एक प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क जिस स्पेसशिप से मार्स की ऑर्बिट तक जा रहा था, मार्क उस स्पेसशिप का स्पीड कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब दूसरे एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा गिरा देते हैं और उस हिस्से की एयर प्रेशर की वजह से मार्क की स्पेसशिप की स्पीड कम होने लगता है। अब फाइनली ये लोग मार्क को पकड़ने के लिए रेडी होता है और उनमें से एक लेडी एस्ट्रोनॉट एक मूविंग चेयर में बैठकर मार्क की तरफ जाते हैं, लेकिन उस मूविंग चेयर की रस्सी छोटी पड़ जाती है और अभी भी मार्क उससे काफी दूर होता है। फिर मार्क कहता है कि मैं अपनी स्पेस शूट में एक छेद करूंगा और मार्क स्पेस शूट में एक छेद करता है और उस छेद से तेजी से हवा निकलने लगते हैं, जिसकी मदद से मार्क उस एस्ट्रोनॉट के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन मार्क उस एस्ट्रोनॉट के हाथ को पकड़ नहीं सके। वो लेडी एस्ट्रोनॉट रस्सी से मार्क को फंसा लेती है और मार्क भी उस रस्सी को पकड़ लेती है। अब फाइनली मार्क को रेस्क्यू कर लिया जाता है और नासा वाले भी अब बहुत ज्यादा खुश थे और ये स्पेसशिप कुछ महीने बाद पृथ्वी पर लैंड करते हैं और मार्क यहाँ पर आकर अभी सभी साइंटिस्ट का सीनियर बन जाते हैं और सबको बता रहा होता है कि अगर आप स्पेस में फंस जाते हो तो आपको क्या क्या करना होगा। और ये कहानी यहीं पे आज खत्म हो जाती है।